हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। सफलता निश्चित है, निर्धारित है, उसके लिए एक और प्रयास की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभा लोढ़ा पॉजिटिव वाइब्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। एक गांव में एक 6 वर्ष का बालक बहुत ही शरारती और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगने वाला लड़का रहता था। माँ उसको स्कूल भेजती क्योंकि माँ चाहती थी कि वो बहुत बड़ा आदमी बने। स्कूल पहुंचकर लड़का बहुत शरारत किया करता, पढ़ाई में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता, इधर उधर भागता रहता था। शिक्षक लोग बहुत परेशान हो गए थे उससे। उन्होंने भरपूर कोशिश की उसको सुधारने की, लेकिन उसको सुधार न पाए। हार कर प्रधान अध्यापक ने एक पत्र उसके माँ के नाम लिखा और उस बालक को कहा, ये पत्र तुम ले जाकर अपनी माँ को दे देना। लड़का जब घर गया उसने वो पत्र माँ को दिया। जिज्ञासावश उसने माँ से पूछा, माँ इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? तब माँ ने कहा, इसने टीचर ने लिखा है कि आपका लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत अनुशासन प्रिय है। हमारे स्कूल में इसके लायक पढ़ाई के लिए अब कुछ आगे रहा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसे आप कोई बड़े स्कूल में भेजें। बच्चा बड़ा खुश हुआ। माँ ने वो पत्र अपने ड्रॉअर में रख दिया। 6 साल तक माँ ने उस बच्चे को बहुत मेहनत करके पढ़ाया और उसके बाद उसे बड़े स्कूल में भेज दिया। यही बालक आगे चल के बहुत बड़ा वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बना। माँ का शरीर शांत होने पर जब वो गांव वापस लौटा, माँ के सामान में जब वो देख रहा था तो उसे वही पत्र मिला। उसने पढ़ा उसको। उसमें लिखा था, आपका बेटा मंद बुद्धि का है, पढ़ाई में बिल्कुल होशियार नहीं है, बहुत शरारती है, हम उससे बहुत परेशान हो गए हैं, हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, आप उसे घर में ही पढ़ाइए। थॉमस एडिसन की आंखों में पानी आ गया। उसे याद आया कि 6 साल तक माँ ने कितनी मेहनत से उसे घर में पढ़ाया और फिर बड़े स्कूल में भेजा। यही बच्चा अपनी कुशाग्र बुद्धि और मेहनत से आगे चल के इसने कई आविष्कार किए। बचपन में इसने अखबार भी बेचा और उसने कई जगह काम भी किया, टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया, लेकिन अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ता गया। उसने विश्व को रोशन करने के लिए बल्ब का इन्वेंशन किया। ये सबसे बड़ा आविष्कार था। कहते हैं 10,000 बार वो इस प्रयोग में फेल हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ, इतने सारे प्रयोगों से मुझे पता चला है कि ये सब प्रयोग काम के नहीं हैं। इस तरह से उसने आगे बढ़कर मेहनत से अपने आविष्कारों को उसने आगे किया। आज कोरोना का जो महामारी फैली हुई है, हम ज़रूर से परेशान हैं, पर हार नहीं माननी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके इसको दूर भगाने के उपाय सोच रहे हैं, इसके लिए दवाइयाँ सोच रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मी सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हम सबके आभारी हैं, लेकिन हमें भी सबको सहयोग देना है। अभी जो समय है, रेड जोन, ऑरेंज जोन से बाहर निकल के हमें ग्रीन जोन में आना है। हम अपने काम पे बाहर निकलेंगे क्योंकि तीसरा दौर क्वारंटाइन का शुरू हो गया है, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है तो हम घर से बाहर न निकलें, लेकिन अपने काम धीरे धीरे हम अपने काम में जुट जाएं। हम तभी सफल होंगे जब हम सब एक साथ मिलकर अपने माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि हम कोरोना नाम की इस महामारी पर अवश्य विजय पाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय हिंद।